तो देखेंगे ग्रुप मीटिंग जरूर करिए सर। कहा जाता है एक, दो या दो से अधिक लोगों की मीटिंग कोई भी होती है उसको हम ग्रुप मीटिंग कहते हैं। ग्रुप मीटिंग के भीतर आप प्रमोशन कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग के भीतर आप लोगों को फॉलोअप सिखा सकते हैं, ग्रुप मीटिंग के भीतर आप लोगों को प्रमोशन करना सिखा सकते हैं। यस और नो? ग्रुप मीटिंग के भीतर आप टूल्स प्रमोट कर सकते हैं, प्लान सिखा सकते हैं, कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं। कहा जाता है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिस्ट बनाना, फंक्शन एंकरिंग, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होती हैं। और जो लीडर ग्रुप मीटिंग में जाता है वो पूरी तैयारी के साथ जाए। और ध्यान करना साथियों, ग्रुप मीटिंग से ज़्यादा डायमंड निकलते हैं और लीडर भी ज़्यादा बनते हैं। तो किसी के घर पर भी की जा सकती है और किसी की कोई बैठने की जगह हो वहाँ भी करी जा सकती है। और कहा जाता है बेसिक जो है बातों को सीरियस लेना। कई बार क्या होता है, कई सारे साथी हमारे नए नए होते हैं, वो अपलाइन की पीठ को थपथपाते रहते हैं, तो ये काम ना करें। शाबाशी ऊपर वाले दे सकते हैं, नीचे वाले नहीं देते हैं। ठीक है जी? उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। सिस्टम के लिए खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए, अगले लेवल के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो भी सूचना आती है उसको प्रमोट करना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर एक ही रखना चाहिए। पर्सनल वस्तुओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पर नाराज होना। कई बार क्या होता है, कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर नाराज भी हो जाते हैं। और कहा जाता है साथियों कि अगर आपकी बात बड़ी है तो आप अपने सपने को भूल जाना। सर, बात बड़ी है तो सपने को भूल जाना, और सपना बड़ा है तो बात को भूल जाना। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके लिए बड़ा क्या है, आपकी बात या सपना। क्या बड़ा है जी? अरे क्या बड़ा है जी? जी बहुत बढ़िया। इसके बाद बेसिक चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं, कोई भी काम करने से पहले सलाह जरूर लेना। अपलाइन से कॉल कर लेना एक बार कि सर बताइए क्या करें। कई बार क्या हम लोग अपलाइन को सलाह देने का काम करते हैं, पढ़ाई ना होने से लोग मरते जाते हैं। आपके पास आपके लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके लिए आप एक बुक पढ़िए, टोपाज तक के लीडर हैं, एक सवाल ही जवाब है, एक प्रगति सूत्र बुक और एक जीत आपकी। ये 3 बुक जरूर पढ़िए आप लोग। 3 बुक, सवाल ही जवाब है, जीत आपकी और प्रगति सूत्र, ये 3 बुक जरूर पढ़िए। अपने लीडर को सबके सामने, कई बार क्या होता है हम लोग बोलते नहीं बोलते, अरे सर आज तो मैंने उसको धो दिया है, आज मैंने उसकी उतार दी है। तो ऐसा ना करें। सभी की रिगार्ड रहती है, इज्जत रहती है, वन बाई वन में। कोई अगर किसी ने गलत काम किया है, कोई गलती हो गई है, अकेले में बात करिए। अगर किसी से को अच्छा हुआ है तो सबके सामने बड़ाई करिए। कर सकते हैं कि नहीं? घर से जल्दी निकलना है। सेल्फ डेवलपमेंट, नेटवर्क की समस्याएं भी आती हैं, खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या है, आपका काम बड़ा नहीं होगा साथी। और बेसिक क्या रहता है, लोग पैसे को बचाने का काम करते हैं। हमारा टिकट का पैसा न लग जाए, हमारा जो है आने जाने खर्चा नहीं लग जाए। और साथियों जब पैसा खर्चा नहीं होगा तो आप बता पैसा आएगा कहाँ से? कोई पेड़ लगाया आपने, पेड़ आप सब लोग लगाते होंगे, यस और नो? अरे यस और नो? उस पेड़ में आप खाद मत डालिए, बीज मत डालिए, पानी मत डालिए, तो क्या लगता है वो पेड़ बड़ा हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? लेकिन अगर उसमें खाद पानी बीज सही समय पर डालते रहें तो वही पेड़ आने वाले समय पर आपकी पीढ़ियों तक फल दे सकता है कि नहीं सकता? यस और नो? तो बुराई वाला चैप्टर खत्म करके अपने साथ काम पे फोकस करिए। कभी भी किसी सीनियर के गले मिलते समय उनकी पीठ या शाबाशी नहीं देनी है। अपलाइन की बात को महत्व दें, खड़े होकर हाथ मिलाएं। कई बार डाउनलाइन अपलाइन के सामने नशे का सेवन ना करें, है ना? डाउनलाइन अपलाइन बैठ जाते नहीं बैठ जाते कि चलो यार आज तो मूड खराब हो रहा है, चलो नमकीन में लेके आऊँगा, बिस्कुट तुम ले आना। ऐसा होता नहीं होता? तो ऐसा नहीं करें। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो क्या होगा कि आपकी टीम फिर माचिस ढूंढेगी। फिर क्या ढूंढेगी? माचिस। भाई साहब गुरुजी के लिए माचिस चाहिए, माचिस लाएगा? अरे तो ऐसा काम नहीं करें। हाँ तो समझदार समझ गए सर, है ना? तो ध्यान करें, टीम के सामने कोई भी नशे पत्ते का सेवन ना करें, नहीं तो टीम पर ऐसी कई बार क्या है, टीम माचिस ढूंढने वाली बनेगी फिर, है ना? तो माचिस लेकर के आते हैं गुरुजी के लिए, सिगरेट पीनी गुरुजी है ना? तो ऐसा नहीं करें, नशे का सेवन ना करें, जो भी करना है अकेले में करें। सही है? प्रोफेशनल लाइफ को और रिलेशन को अपना अलग रखिए जी। 10 कॉल अपनी टीम के साथ हमेशा करिए, पर डे 3 प्लान जरूर करिए। और FIM वगैरह ट्रेनिंग वगैरह आप करते ही हैं, ऑलवेज टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहिए। 14 सेकंड की टेस्टिमनी होती है साथियों। एक लीडर कोई जाता है तो 14 सेकंड की टेस्टिमनी होती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह, इस बिजनेस में आया था, पुलिस में था, और अब मैं इस बिजनेस से 2 लाख रुपए कमा चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और 2 जगह भी घुमा हुआ हूँ, यहाँ से मैं गया, शिमला गया और गोवा गया। थैंक यू। बस हो गई।
कई बार लोग क्या है बहुत टाइम लगा लेते हैं, घुमा फिरा के बताएंगे कि दोस्तों नमस्कार, 5-6 बार तो नमस्कार करेंगे। मुझे लग रहा है मेरी ही नमस्कार में कमी रह गई है दोस्तों, एक बार और मौका दूंगा मैं अपने आप। तो ऐसे नहीं करें, जब क्लोजिंग करने जाएं तो तुरंत अपना 14 सेकंड के भीतर अपना बता करके आना है। आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना सर, उसका टाइम कीमती है, और जितना हम उसे कंफर्ट बताएंगे उतना ही वो हमारे साथ में आ जाए। अरे क्या है, बहुत आसान है, वहाँ गया था, बैठा और प्लान हो गया आधे घंटे में और जुड़ गया, बस हो गया काम। ये तो बहुत आसान है। और वहाँ 2-2, 3-3 घंटे बैठा के रखोगे तो सामने वाला परेशान हो जाएगा। कई बार लोग इसलिए भी नहीं जुड़ते कि यार भाई साहब आपके पास तो इतना टाइम है, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। यस और नो? आप तो इतनी देर से बैठे, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो क्या करना है जी? शॉर्ट सिंपल हमको प्लान बनाना है। मात्र 10 मिनट के भीतर मेरा प्लान होता है साथियों, अभी भी 10 मिनट के भीतर। बाकी 20 मिनट उसे समझाइए, आधे घंटे में खत्म करिए। कर सकते हैं क्या नहीं? अरे यस और नो? फिर आगे की प्लानिंग कर लीजिए उसके साथ में जी। और इसके बाद 100% यूजर प्रोडक्ट की जिम्मेदारी और जानकारी भी रखनी है आपने। जैसे अभी हमारे बहुत सारे पैकेज हैं और अभी एक पैकेज और लॉन्च होने वाला है। यस और नो? हम हमेशा फंक्शन अटेंड करिए, अपनी टीम को अधिक से अधिक प्रमोट करिए। एक बात साथ लेके जाइएगा सर, जिस जगह पे आज मैं हूं उस जगह पर आने के लिए मेहनत करी होगी कि नहीं करी होगी? बोलिए। बेसिक लेवल पे मैंने ये सोचा कि मैं सोचूंगा 2-3 साल मैंने सैलरी नहीं कमाई, क्योंकि हम लोग मुश्किल से 1 लाख रुपए साल में बचा पाते हैं। बोले यस और नो? 1 लाख भी साल में हमारा इकट्ठा। एक बात समझ आई कि मैंने हो सकता है 2,000 रुपये से खर्चा करके 10 टिकट ज़्यादा ले लिए मैंने, तो मेरे 10 लोग बैठ जाएंगे। यस और नो? अगर 200 का पास होगा तो 10 लोग बैठ जाएंगे। 10 में से अगर एक ने भी मुट्ठी बांध ली कि मुझे डायमंड बनना है, तो बाद में बनेगा, पहले मैं बनूंगा। बोले यस और नो? ये होता है बिजनेस दिमाग या व्यापारी का दिमाग। एक ये होता है अपलाइन प्रमोशन कर ले, डाउनलाइन कर ले, मुझे पता ही नहीं, मैं तो आखिर में चला जाऊंगा एकदम बटन खोल खाल के, गुरुजी मैंने कर दिया, बताओ। यस और नो? तो ध्यान करें, प्रमोशन अधिक से अधिक करें। मैं आपको बता देता हूं, दिशा में मैंने लाखों रुपए खर्चा किया शुरुआत में, 89,000 तक पे किया सर मैंने। वो क्यों? कोई बात नहीं, पता नहीं कौन सा बंदा जीवन को बदलने वाला निकल जाएगा, और निकले भी हैं। जितने भी धुरंधर हैं आपके सामने, मैक्सिमम लोगों का पेमेंट अपन लोगों ने ही किया था, लेकिन आज बहुत सारे लोग निकल गए। तो ध्यान करें साथियों, अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो कहा जाता है मुट्ठी को अगर खोल भी रहे ना तो आप कुछ बड़ा ही आपके हाथ में आएगा। क्या कर सकते हैं सर? नो? तो सोच को छोटा ना करके थोड़ा बड़ा करिए। 1,000-2,000 कमाने के लिए हम लोग यहां नहीं आए। 18 लाख सप्ताह तक का चेक लेने के लिए, 20 लाख तक का चेक लेने के लिए आप लोग आए हैं। बोले सर? नो? और मोटा मोटा आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, कोई बंदा डायमंड जब बनता है तब कम से कम 5 से 10 टारगेट क्वालिफाई कर लेता है। 7 मान लेते हैं टारगेट। यस और नो? 7 टारगेट का सर 10 लाख से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है। और डायमंड जब बन जाओगे तो कई गुना तो गिफ्ट मिल जाते हैं आपको। यस और नो? जगह नहीं मिलेगी आपको, गारंटी कह सकता हूं, जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, डायमंड बनने के बाद आपके प्रोग्राम मिलेंगे, आपको एसीपी इनकम मिलेगी, जो एक अलग इनकम आती है बोनस के तौर पर। यस और नो? तो आप यकीन करें, आप जब डायमंड बनेंगे ऑल ओवर चेक करिएगा कि आपकी जेब से कुछ नहीं गया, जो भी किया है कंपनी ने किया है दोस्तों। ये आप महसूस करेंगे बात। आज हो सकता है आपको लग रहा हो आपका पैसा लग रहा है, तो जब ये होने वाला है तो क्या दमदारी से काम कर सकते हैं हम लोग? प्रोग्राम वगैरह जो भी होते हैं उनमें थोड़ा सा बड़ा करिए। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट के लिए बुक जरूर पढ़िए, 1 पेज जरूर पढ़िए सर, जिससे क्या होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बुक की ये पावर होती है कि कहा जाता है अगर हम अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं। बोले यस और नो? अरे यस और नो? अगर हमें ज्ञान, कहा जाता है जो ज्ञान हमें किताबों से मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिलता। जिस तरह कभी खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना नॉलेज के कोई व्यक्ति मार्केट में खड़ा नहीं रह सकता। 30 मिनट प्रगति सूत्र बुक का 1 पेज पर डे पढ़ सकते हो आप, 1 पेज पर डे।
तो 30 कहा जाता है 365 दिन के भीतर आप एक बुक को पढ़ जाओगे कि नहीं पढ़ जाओगे, बोलो। और एक पेज में से जो भी विचार आपको अच्छा लगता है उस विचार को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए आप। तो गारंटी से कह सकता हूं आप किसी भी स्टेज पर आके आराम से दहाड़ने वाले लीडर भी बन जाओगे। कर लोगे सारे लोग? एक बुक का एक पेज पढ़िए और कोई भी एक विचार अपनी डायरी में नोट जरूर करिए। और ये बुक भी है सिल्वर लेवल पर, कोई व्यक्ति का चाहे तो ये बुक पढ़ सकता है। देखेंगे आप, प्रगति पथ बुक है, नए जमाने का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता 101, कॉपी कैट मार्केटिंग, जुड़ो जो जीतो, और नेटवर्क मार्केटिंग चैंपियन, और ये बुक वगैरह कोई भी लीडर इनको पढ़ सकता है। गोल्ड लेवल पर यदि कोई व्यक्ति है तो लोक व्यवहार हो गया, सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ो, और कहा जाता है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। कई बार क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमको किताब पढ़नी कैसे चाहिए। तो आप लोग देखेंगे एक बार, काफ़ी समय पहले मैंने एक ऑडियो देखी थी, यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखेंगे, 12 मिनट की वीडियो है, हाउ टू रीड अ बुक, एक बुक को कैसे पढ़ें, तो आप बुक को आसानी से पढ़ भी पाओगे और आसानी से पढ़ना भी सीख जाओगे। कर लेंगे सारे लोग? हाउ टू रीड अ बुक, बुक को कैसे पढ़ें, वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देखिएगा आप, आपको पढ़ना ही पता चल जाएगा। पर्ल कोई लीडर है, पर्ल कोरल, वो इन बुक को पढ़ सकते हैं, जीत आपकी, और 21वीं सदी कहा जाता है लीडर के 21 गुण जो अनिवार्य गुण होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, पावर थिंकिंग, ये लीडर आपको काम करना चाहिए, बी अ टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन। कई बार क्या होता है साथियों कि लीडर एक दूसरे क्रॉस लाइन वगैरह भी कर लेते हैं, कभी अपनी टीम में इधर से उधर जोड़ा लेंगे, कभी इधर से उधर जोड़ा लेंगे। ध्यान करें कि जो दूसरों का हक छीनते हैं उनके पेट कभी नहीं भरते साथियों, और वो लोग कभी काम भी नहीं करते, लेकिन अपनी इमेज हमेशा के लिए खराब बंदा जरूर कर लेता है। एक बार एक चिड़िया मधुमक्खी से पूछती है कि मधुमक्खी एक बात बता कि तेरे शहद को लोग तोड़ के ले जाते हैं, तेरे को बुरा नहीं लगता क्या? तो मधुमक्खी ने कहा कि बहन बुरा क्या लगेगा, मेरे शहद को कोई चुरा के लेके जा सकता है लेकिन शहद बनाने की कला को कोई चुरा नहीं सकता। कई बार क्या होता है, लीडर इधर उधर चले जाते हैं, कमजोर लीडर इधर उधर से खींचने काम करते हैं, लेकिन ध्यान करिएगा सर, एक ही बात और सिद्धांत पर चलता हूं कि जिसको ईश्वर देखता है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, एक समय के बाद हिसाब जरूर होता है। आप अपने कर्म को करिए, क्रॉस लाइनिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ना सर। कर लेंगे सारे लोग? काउंसलिंग एक्टिव प्लान के साथ, यानी कभी भी आप बैठें पूरे बिजनेस की रूपरेखा लेकर बैठें, आप क्या परेशानी चल रही है, कैसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, अपना पेज में एक नोट करें, या आपका मोबाइल है मोबाइल में नोट्स बना लें कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आप जब भी अपलाइन के साथ बैठें घंटे 1.5 घंटे के लिए, तो अपने सारे सवालों के आप जवाब क्लियर करके जरूर आएँ। कई बार हम लोग काउंसलिंग में जाते हैं लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमको बोलना क्या है, कहना क्या है। हम लोग जाते हैं और चुप सुन करके और फिर आ जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? अरे यस और नो? तो क्या करें, कोई भी प्रॉब्लम आपके भीतर जो चल रही है वो डायरी में लिख लें या मोबाइल में लिख लें, और जब आप अपलाइन के साथ बैठे तो वो सारी परेशानी को समाधान लेके जाएं। कर लेंगे नहीं? एडिफिकेशन, आपने देखा कि एक दूसरे का प्रमोशन ही एडिफिकेशन कहलाता है। कभी भी डी एडिफिकेशन मत करिएगा सर। आपकी डाउनलाइन कैसी भी है, कोई बात कहनी है अकेले में जाके कहिए, कोई अच्छी बात कहनी है तो सबके सामने कहिए, कह सकते हैं। अपलाइन का प्रमोशन करिए, और अपलाइन का भी कर्तव्य बनता है कि डाउनलाइन का प्रमोशन जरूर करें। कर लेंगे कि नहीं? तो एक बार आप लोगों के लिए ताली जरूर होनी चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। और हमेशा अपने साथ टूल्स रखिए और साइन अप फॉर्म जरूर रखिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई बंदा ज्वाइन किया और ज्वाइन होने के बाद अगर मान लो टूल्स नहीं दिए आपने, तो क्या रहेगा कि बंदे को कोई भी बहका देगा, बहला भी देगा। और कोई भी, क्योंकि आप देखेंगे इस मार्केट में बहुत सारे लोग डाउन करने के लिए घूम रहे हैं, बोले सर नो, लेकिन अपने को क्या करना है, सामने वाले को तुरंत टूल देकर के आना है, रहम नहीं कि 500 बच जाएंगे। ध्यान रखना है, ये चीज अगर आपकी जाएंगी बराबर तो वो काम भी करेंगी। अगर बुक भी पढ़ लिया ना सर तो बंदा आपका डायमंड बन सकता है, प्रगति सूत्र बुक। यस और नो? तो टूल्स वगैरह बराबर प्रमोट करिए। क्या टूल्स तो प्रमोट करते नहीं करते हैं? अरे यस और नो? जरूर करिए सर, बहुत बढ़िया।
कहा जाता है टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, काम करना आसान हो जाता है। और हमें 1 एकड़ खेती कहा जाता है। अगर हमारे पास, अगर ये मानो ये चोबा है, क्या है जी, चोबा, और इसको दीवार में हम ऐसे ठोकें, ऐसे हाथ से ठोके तो ठुक जाएगा क्या? क्यों? अगर गड्ढा करना चाहें हम लोग तो नहीं होगा। हमने मान लीजिए मेरे पास बंदूक की गोली है, क्या है जी, गोली है, और गोली को ऐसे फेंक के मारूं मैं ऐसे यूं, तो कोई आदमी मर जाएगा क्या? अरे मर जाएगा, क्यों? लेकिन अगर वो डाल दी जाए तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये सर ना। तो कहा जाता है वो टूल्स है, वो टूल्स है। तो आप कहा जाता जब किसी युद्ध में हम जा रहे हैं तो हमारे पास हथियार होंगे तभी हम युद्ध जीत पाएंगे, यस और नो। हमारे पास टूल्स भी होने चाहिए। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते तो आप टूल्स की सहायता से समझा सकते हैं। जब बोल के नहीं समझा सकते तो आप टूल्स से भी समझा सकते हैं। बिजनेस आपका ऑटो पायलट बनता है, तो क्या हम लोग